हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई गोपनीय और एएसआई लिपिक तथा एएसआई लेखा की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कितने पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई या फिर एसआई की जॉब करना चाहते हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/12/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसकी 19/1/2026 दी गई है। आवेदन शुल्क आपका 19/1/2026 तक आपको जमा करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, और अगर आप एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो यहाँ पर 21 से 28 वर्ष आपकी आयु मांगी गई है 1/7/2025 को। आयु में छूट आपको दी जाएगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यूपी पुलिस एएसआई एसआई नियम के अनुसार। कुल पदों की संख्या पर 537 दी गई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एसआई गोपनीय की। तो 112 पदों की संख्या निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 49, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के लिए 29, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 1 पद की संख्या दी गई है। योग्यता यहाँ पर स्नातक या उसके समकक्ष मांगा गया है, यानी कि आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री किया हुआ है या फिर आप उसके समकक्ष पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपसे टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके साथ साथ हिंदी आशुलिपि आपको आनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। नाइलाइट का ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एएसआई लिपिक की, जिसके लिए 311 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। अनरिजर्व के लिए 128, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी के लिए 83, एससी के लिए 64 और एसटी के लिए 6 पदों की संख्या दी गई है। उसके बाद इसकी योग्यता की हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्नातक या समकक्ष माना गया है, यानी कि अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड आपसे हिंदी में मांगा गया है 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आपसे मांगा गया है। नाइलाइट का ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या उसके समकक्ष। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एएसआई लेखा की, जिसके कुल पदों की संख्या 114 दी गई है, जिसमें आपके पास बीकॉम या उसके समकक्ष होना चाहिए, यानी कि आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीकॉम या उसके समकक्ष पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ टाइपिंग आपकी मांगी गई है हिंदी में 15 वर्ड प्रति मिनट, जो कि कीबोर्ड पर यहाँ पर मांगा गया है। और नाइलाइट का ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास उसके समकक्ष होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पीएचडी की। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आप अनरिजर्व, ओबीसी या एससी के अंतर्गत आते हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं सीना की बात करते हैं तो अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं तो आपकी अब सीना 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई अनरिजर्व, ओबीसी और एससी के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी के लिए कम से कम 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सभी का यहाँ पे वजन कम से कम 40 किलोग्राम मांगा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो आपका यहाँ पर एक ऑफलाइन लिखित परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी जो कि 400 अंकों की होगी, जिसमें से पहला पार्ट आपका सामान्य हिंदी या सामान्य कंप्यूटर का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और ये पार्ट आपका 100 अंकों का होगा। सामान्य जानकारी का 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास और 100 अंकों का ये पार्ट होगा।
तीसरा पार्ट आपका संख्यात्मक अभिरुचि एवं मानसिक योग्यता का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और चौथा आपका मानसिक अभिरुचि और तार्किक ज्ञान का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। तो ये सभी 50-50 क्वेश्चंस के 4 पार्ट होंगे और सभी को 100-100 अंक में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक विषय में कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है और ओवरऑल कम से कम आपका 40% अंक आना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं समय की, तो आपको 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट का समय मिलेगा और कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 200 रहेगी। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस ASI और SI गोपनीय के लिए निकाला गया है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस ASI और SI के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ASI या फिर SI की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।